we have studied about contact forces. Now we will discuss about non-contact forces. Non-contact forces means when two bodies are not in contact, the force generated there or the force there is called as non-contact force. मतलब अगर दो बॉडीज कोई भी कॉन्टैक्ट में नहीं है एक दूसरे से फिजिकली, तो जो नॉन फिजिकली जो दोनों के बीच में फोर्स रहेगा उसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे. द एग्जांपल्स आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, and last one is gravitational force. These forces are non-contact forces because they are there when two bodies are not in contact physically. So we will look into one by one in all of these, and we will stop by gravitational force, and tomorrow's chapter will be gravitation. This chapter is one of the most important chapter in physics, and many questions arises from it. And also in that chapter we will discuss about ozone hole and other things. So the first force is electrostatic force. Electrostatic force. What is electrostatic force? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बेसिकली अ फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स. दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो भी फोर्स रहता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं. फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन वी वर चिल्ड्रन, तब हम क्या करते थे, अपने बालों पे स्केल को रगड़ते थे और उससे पीसेस ऑफ पेपर को चिपकाते थे. तो उससे क्या होता था, उससे क्या होता था कि वो पीसेस ऑफ पेपर जो स्केल से चिपक जाते थे क्योंकि वो चार्ज हो जाते थे. तो स्केल रबिंग ऑन हेयर एंड पीसेस ऑफ पेपर और अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ पेपर. ये क्यों होता था? क्योंकि जब हम कोम्ब या फिर स्केल को रब करते तो वो हो जाता है चार्ज. स्केल या फिर कोम्ब ये हो जाता है चार्ज. ये चार्ज होने के कारण क्या होता है, जो दूसरे पीसेस ऑफ पेपर रहते हैं उसमें रहता है अपोजिट चार्ज. तो अपोजिट चार्ज जो होते हैं हमेशा अट्रैक्ट होते हैं, तो उसके कारण ये अट्रैक्ट होता था. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स. यहाँ पे इतना ही इंपॉर्टेंट है इसको याद करने का. The next one is magnetic force. The magnetic force सबको पता है that we used to play with magnets to attract or repel something. So magnetic force का मतलब क्या है? जो force magnet द्वारा पैदा हो रहा है या प्रोवाइड हो रहा है उसे magnetic force बोलते हैं. तो हम हमेशा चुंबक से खेलते थे, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. दिस पार्ट वी विल टॉक इन लेटर ऑल्सो. मैग्नेटिज्म चैप्टर में भी हम ये चीज़ पढ़ेंगे. तो इम्पॉर्टेंट अभी यहाँ पे यही है कि मैग्नेट द्वारा फोर्स, इसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं. ठीक है. सो दिस फोर्स इज यूज्ड इन आवर डे टू डे अप्लायंसेस. कौन से को कहाँ पे अप्लाई होता है ये? मोटर, जनरेटर और भी, जैसे ट्रेन्स में भी. जैसे एक ट्रेन है मैग्लेव ट्रेन, उसमें यही मैग्नेटिज्म का यूज़ होता है ताकि वो पटरी के ऊपर से चलते रहे. मतलब उसमें व्हील्स नहीं होते, उसमें ये मैग्लेव ट्रेन नाम है उसका. तो यहाँ पे ट्रेन होती है वो लेविटेट होती है हवे में, सिर्फ हवे में, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं और यहाँ पे चार्जेस दोनों अपोजिट होते हैं. अपोजिट होने के कारण क्या होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो ये जो ट्रेन है ये ट्रैक के थोड़े ऊपर से लेविटेट होके आगे बढ़ती है, तो इसलिए इसे वहाँ पर भी मैग्नेट का यूज़ होता है. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग कम्स हियर. द इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स.
और सेंट्रीपिटल. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स. सो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब है द फोर्स अप्लाइड ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन and it is inward in direction. इसके जो एप्लीकेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. तो सेंट्रीपिटल का फोर्स का मतलब क्या है? द फोर्स अप्लाइड ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन और टू मेंटेन सर्कुलर मोशन एंड इट इज इनवर्ड इन डायरेक्शन. इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो एक एग्जाम्पल है इसका, जब हम एक स्ट्रिंग को यहाँ पे स्टोन बांधते हैं एंड वी आर स्टैंडिंग हेयर होल्डिंग इट, और इसको जब घुमाते हैं तो ये जो होता है ये सर्कुलर मोशन में घूमता है. ये जो सर्कुलर मोशन में घूमने के कारण क्या होता है, जो टेंशन होता है स्ट्रिंग में क्रिएट, वो उसका जो टेंशन का फोर्स होता है वो फोर्स होता है इनवर्ड. इस इनवर्ड होने के कारण क्या होता है, ये हमें इसको सर्कुलर मोशन मेंटेन कर सकते हैं. इसके कारण अगर यही चीज़ आउटवर्ड होती तो यहाँ पे स्टोन टूट जाता या थ्रेड टूट के बाहर चले जाता, लेकिन सर्कुलर मोशन मेंटेन करने के लिए यहाँ पे इनवर्ड फोर्स लगता है. तो इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. अब सेंट्रीपिटल फोर्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मैं आपको बताऊँगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर लगता है, तो दैट इज एंगल ऑफ बैंकिंग. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड. अब यहाँ पे क्या होता है, सपोज यू आर गोइंग इन अ स्ट्रेट रोड एंड अ टर्न अकर्स. तो ये जो टर्न होता है रोड का, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो रोड होता है यहाँ से ये जो पार्ट है ये पार्ट होता है इंक्लाइंड, मतलब ये पार्ट होता है उठा हुआ. इसको ऐसा देखेंगे, इफ आई ड्रॉ क्रॉस सेक्शन हेयर, तो आपको ये सामने से ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे ये जो रोड होता है ये उठा हुआ रहता है और ये पार्ट नीचे होता है. ये पार्ट उठा क्यों होता है टर्निंग में, ये ऐसा रोड है. तो टर्निंग में ये वाला पार्ट उठा क्यों होता है और ये नीचे क्यों होता है? तो ये जो उठा वाला पार्ट है इंक्लिनेशन, इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग. ये दिया क्यों जाता है, ताकि आप जब भी अगर बाइक या कार लेके आ रहे हो आप यहाँ से इस साइड से और आप टर्न ले रहे हो, टर्न लेने के कारण क्या होता है, जब आप टर्न लेते हो तो आप जो एंटायर फोर्स होता है वो आपको खींचता है इस साइड, मतलब दूसरे साइड खींचता है. अगर यहाँ तो उसको कम करने के लिए, ये वाले फोर्स को कम करने के लिए ही हम एंगल ऑफ बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि इंक्लिनेशन प्रोवाइड होने के कारण यहाँ पे हमको फोर्स इस साइड जनरेट होता है, तो इसको काउंटर बैलेंस कर देते हैं. अगर ये रोड सीधा होता टर्निंग में, मतलब इंक्लाइंड नहीं होता, तो इंक्लाइंड ना होने के कारण क्या होता कि आप जैसा टर्न लेते आप स्किड हो जाते थे, आप बाहर चले जाते थे. तो बाहर ना जाने के कारण आपको कोई फोर्स पकड़ के रखना चाहिए, उसके लिए हम इसको इंक्लिनेशन देते हैं. ये हर जगह आपको रोड में देखे होंगे डेली लाइफ में अपने, कि ये इंक्लिनेशन के कारण क्या होता है, आपको टर्न लेने में आसानी होती है, और ये जो फोर्स है जो बाहर की ओर लग रहा है उसको काउंटर करता है अंदर की ओर लगा के. तो ये जो अंदर लग रहा है, सपोज इट इज अ सर्कल, ये टर्निंग में सर्कल सपोज कर लीजिए, तो ये जो अंदर लग रहा है अंदर के डायरेक्शन में, इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों लग रहा है, ताकि हम टर्निंग में स्किड ना हो सके. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. द अदर एग्जाम्पल कैन बी रोलर कोस्टर. रोलर कोस्टर में क्या होता है, दिस इज रोलर कोस्टर, ऐसा होता है. तो रोलर कोस्टर में क्या होता है, सपोज यू आर हेयर, तो ये एक सर्कल है, तो इसको ये सर्कुलर मोशन में पकड़ के रखने के लिए रोलर कोस्टर को यहाँ पे फोर्स लगता है, तो वो फोर्स जो है इनवर्ट डायरेक्शन में, इसलिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स है. तो ये जो है ये इसको ट्रैक से पकड़ के रखता है. ये ऊपर भी जाएगा तो यहाँ फिर एक सर्कल, इमेजिनरी सर्कल बनता है. अगर ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे फिर इनवर्ट डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ताकि उसको पकड़ के रख सके. तो ये ऐसा रोलर कोस्टर वर्क करता है. तो रोलर कोस्टर, एंगल ऑफ बैंकिंग रोड, स्ट्रिंग टाइड विद अ स्टोन, these three are the example of centripetal force. अब आते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब अंदर की ओर लग रहा है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल का मतलब उसका डायरेक्शन जो रहेगा वो बाहर की ओर लगेगा. हम जो देख रहे हैं वो है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कि बिना कॉन्टैक्ट के कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं. तो उसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया सर्कुलर मोशन में, और अभी दूसरा जो है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स.
इट इज़ एग्जैक्टली अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में अंदर की ओर डायरेक्शन था और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में बाहर की ओर डायरेक्शन रहेगा। ये अगर सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो बाहर की ओर रहेगा, फोर्स जो रहेगा बाहर की ओर डायरेक्शन लगेगा, आउटवर्ड्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसके एग्जांपल देखेंगे हम। इसके एग्जांपल में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल या फिर डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं हम उसका एग्जांपल है दाल घोटनी। दाल घोटनी ये देखे होंगे आपने, दाल जिससे मम्मी घोटती है, ऐसा कुछ रहता है वो। तो इसको जब हम घोटते हैं दाल को, तो क्या होता है, दाल जो है बाहर की ओर जाता है। बाहर के मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो रहा है। आउटवर्ड मूवमेंट मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका और एक सिंपल एग्जांपल जो डेली लाइफ में यूज होता है दैट इज वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन अगर आपने देखे होंगे, अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो क्या होता है, ये यहाँ पे रहता है स्पिनिंग व्हील जो भी रहता है यहाँ पे जो स्पिन कराता है, वो क्या करता है, कपड़ों को बाहर की ओर फेंकता है। बाहर की ओर फेंक रहा है मतलब कौन सा फोर्स है यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर वही चीज़ अंदर की ओर लेता तो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो बाहर की ओर फेंक रहा है, तो वॉशिंग मशीन इसका एग्जाम्पल हो सकता है। थर्ड एग्जाम्पल कैन बी लाइक लस्सी जिससे बनाते हैं, लस्सी को भी ऐसे ही कुछ से घोटता है या उसकी मशीन आती है वो भी बाहर फेंकती है, तो उसको लस्सी भी हो सकती है उसके एग्जाम्पल। तो ये सब जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक भी होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, एक्चुअली ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही इसमें यूज़ होता है। वो कैसे यूज़ होता है कि अगर कोई भी चीज़ को हम बाहर फेंक रहे हैं या कोई भी चीज़ को, अगर एक होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अलग करने के लिए, उसकी लेयर्स को अलग अलग करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ होता है। इसका एग्जाम्पल है ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक होता है। ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। ब्लड में से क्या होता है, इसमें से जो भी इसके प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स देन प्लाज्मा और इसके सेल्स, सबको अलग अलग तरीके से लेयर बाय लेयर सेपरेट करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज़ होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ यूज़ होता है, दाल घोटनी, वॉशिंग मशीन, लस्सी और सेंट्रीफ्यूगेशन में। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में यही फ़र्क है कि डायरेक्शन का, एक इनवर्ड लगता है एक आउटवर्ड लगता है। हाँ, और एक एग्जाम्पल सेंट्रीपिटल फोर्स में आप ये भी ले सकते हैं कि जो सन है, सन के आजू बाजू में प्लैनेट जो राउंड करते हैं, वो सन की जो फोर्स है, सन उनको अट्रैक्ट कर रहा है। ये सन है तो यहाँ पे जो प्लैनेट्स है, सन इनको अट्रैक्ट कर रहा है, तभी वो ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो ये जो अट्रैक्ट करने का, ये कहाँ डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, इनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ लगता है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational force is basically any force acting between two bodies। दो बॉडी के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। यहाँ पे मोस्टली आता है बात अर्थ की, कि अगर कोई बॉडी को दूसरी बॉडी फोर्स नहीं लगा रही है, मतलब अर्थ लगा रही है वहाँ पे, तो दो बॉडी कौन सी रहेंगी, एक मैं रहूँगा और एक अर्थ रहेंगी। तो अर्थ जो फोर्स लगा रहा है उसको भी ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, या फिर कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स लगा रही है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज force between any two bodies, it is called as gravitational force। अब ये डिपेंड करता है कि मास कितना है। अगर मैं खड़ा हूँ और अर्थ है, अर्थ का मास ज़्यादा है इसलिए उसकी पुलिंग पावर भी ज़्यादा होगी, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो ये डिपेंड करता है मास में भी। ये चीज़ हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ग्रेविटेशन चैप्टर में। वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हाइट से कैसी चेंज होती है, डेप्थ में कैसी चेंज होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, न्यूटन ने कैसे डिफाइन किया, वो हर एक चीज़ हम देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सो वी डिस्कस्ड अबाउट मैनी थिंग इन दिस चैप्टर, लाइक फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने देखे फ्रिक्शनल फोर्स क्या है और फ्रिक्शनल फोर्स के टाइप्स देखे, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक, डायनामिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फिर रोलिंग फ्रिक्शन देखे एंड देन वी मूव टुवर्ड्स फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड में गैस और लिक्विड के बारे में जाना थोड़ा और उनके फ्रिक्शन के बारे में भी जाना। देन वी मूव टुवर्ड्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, उसमें हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके बाद देखे मैग्नेटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उनके एप्लीकेशन डेली लाइफ में क्या क्या है देखे। So if you like our lecture, then please spread the news that this is an out and out defense academy which is providing entire lectures of general studies, English as well as maths. Thank you.